के क्लास 10th का जो ऑनलाइन वीडियो चल रहा था, ठीक है, डे जो भी हो, टर्म जो भी हो, उसमें आज का ये वीडियो जा रहा है। 10 के वीडियो में हम लोग वही जो पहला चैप्टर हमारा है जैव प्रक्रम, उसको पढ़ रहे थे। इसका इंग्लिश हुआ लाइफ प्रोसेस। ये हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो में पहला चैप्टर था। इसमें जो आगे हमको पढ़ना था इस चैप्टर वीडियो में, वो पढ़ना क्या था? न्यूट्रिशन, पोषण। इसमें क्या पढ़ना था? पोषण। न्यूट्रिशन, पोषण। क्लियर? सबसे पहले जान लेते हैं पोषण, न्यूट्रिशन है क्या। देखिए, कोई भी जीव है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ाने से पहले इसकी थोड़ी सी पीछे ड्राबैक पीछे जाते हैं कि रियल में पोषण शब्द बना क्यों। पोषण एक कोई क्रिया होता, पोषण एक कोई फंक्शन होता जो लिविंग बीइंग में होता, जीव में होता। तो जैसे रेस्पिरेशन है, फूड है, एक्सक्रीशन, ऐसे न्यूट्रिशन एक क्रियाकलाप होता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये न्यूट्रिशन पोषण शब्द बनाया क्यों गया, इसके पीछे एक लॉजिक है। सपोज दैट कोई जीव है, कोई जीव है, या हम पहले जब इस दुनिया में एक जीव के रूप में आए, एक बेबी के रूप में हम बर्थ लिए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर या एनम, आशा बहन, नर्स बहन या हमारे माता पिता हमको सबसे पहले क्या देखे होंगे कि मैं रियल में अपने माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव कर रहा हूं कि नहीं, मैं रो रहा हूं कि नहीं, क्राई, जैसे बच्चे कहते हैं बच्चा पैदा हुआ चिल्ला शोर मचाना, वो कर रहा हूं कि नहीं। अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, मैं रो नहीं रहा हूं, तो मेरे माता पिता मेरे हार्ट पे हाथ, मेरे सीने पे हाथ रखेंगे कि देखेंगे ये रेस्पिरेशन या सांस ले रहा है कि नहीं। वास्तव में वो सांस लेना ही रेस्पिरेशन है, श्वसन वही है। इसको कह सकते हैं सांस लेना, या इसको कह सकते हैं श्वसन, या इसको कह सकते हैं रेस्पिरेशन। वही रेस्पिरेशन है। सोचिए, हम जब इस दुनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, देन तभी चेक कर दिया जाता है कि मैं ये क्रिया कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इस दुनिया में जब मैं पैदा होता हूं तब, इवन इस दुनिया से जब हम जाते हैं लास्ट समय में, सपोज दैट्स माय एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। सपोज दैट मैं इस समय ऐसी अचेत अवस्था में मैं पड़ गया, तो पड़ गया, अब मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मेरे मुंह नहीं चल रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, आंखें बंद है, तो देन आफ्टर दैट आप क्या मेरे को चेक करोगे? आप भी मेरे हार्ट बीट को चेक करोगे कि ये श्वसन, मतलब सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर सांस ले रहे हैं तो इट मींस रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन हो रहा है, इट मींस आई एम लाइफ, मैं जीव हूं। इसका मतलब मैं जीव हूं, जिंदा हूं तो मैं जीव हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर और क्रिया हो ना हो, बट रेस्पिरेशन हो रही है, श्वसन कार्य हो रहा है, तो मैं जीव हूं। अभी तक मैं जीव हूं, आगे देखा जाएगा। अब यहां क्या हुआ? डॉक्टर और फादर और मदर, कोई भी पेरेंट्स क्या लिए? जीव है तो क्या वो सांस लेने हमको देखे। देन आफ्टर दैट अब एक बेबी को चेक करने के लिए, वो जब मैं सांस ले रहा हूं हॉस्पिटल में या अपने घर में पैदा होते समय मैं आया, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेरे अभिभावक को, डॉक्टर को, माता पिता को क्या लगा कि अब इसको थोड़ा बहुत मिल्क देना है, मिल्क देना चाहिए बच्चे को। वो अलग बात है कि अगर उसमें हम जाते हैं तो ठीक है, उसमें माँ का दूध मस्ट है, नहीं है तो अलग से दूध की व्यवस्था करेंगे, यानी मिल्क देना। अब मिल्क क्यों दिया जा रहा है? इट्स फॉर फूड, इसी को कहिए फूड, या यही क्या है? भोजन है, भोजन। क्यों? क्योंकि उस समय एक छोटे बेबी के अंदर उसके सारे सिस्टम, जो भोजन करने के सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जितने भी सिस्टम, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो ठोस सब्सटेंसेस को खा सके और उसको पचा सके। उस समय उसको लिक्विड डाइट की जरूरत पड़ती है, तो यही उस समय उसका भोजन होता है। बेबी स्टेज में मेरा भोजन यही होता है, मिल्क, फूड में आएगा। अब बताइए, सपोज दैट्स बेबी को मिल्क दिया जा रहा है, 100 ग्राम मिल्क दिया जा रहा है, और कहा दिया नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा मिल्क है, हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर भी दूध दे सकते हैं उस बच्चे को, पर हम रहते हुए भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बेबी ये मिल्क ग्रहण करेगा, तो अगर ज्यादा मात्रा में ग्रहण करेगा तो वो इसका पाचन नहीं कर पाएगा। पाचन न होने का मतलब इसका उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन,
पचा नहीं पाएगा, उत्सर्जन के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसको नुकसान होगा। इसको हम उतना ही मिल्क देंगे जितनी कि उसकी क्षमता है वो पचा ले और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के रूप में बाहर निकाल सके। क्लियर? ये हम व्यवस्था देते हैं। उसके बाद धीरे 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 उसका शरीर मजबूत हो, उसको टेम्परेचर, पर्यावरण, उस पर भी ध्यान देखेंगे कि उसको कितनी टेम्परेचर दी जाए, उसका उचित देखभाल करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। धीरे 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 जैसा जैसा उसका शरीर बढ़ता जाएगा, मंथ बढ़ता जाएगा, ईयर बढ़ता जाएगा, मिल्क से, लिक्विड डाइट से धीरे 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 हम ठोस डाइट पे आएंगे, अर्ध ठोस डाइट पे आएंगे। इसलिए कहा जाता है दाल में रोटी मिस, दाल का पानी देना, दाल के पानी देने के बाद बेबी और बड़ा होता है तो उसमें रोटी को दाल में मिस देते हैं, बहुत छोटा स्मॉल पीसेज ऑफ राइस, स्मॉल पीसेज ऑफ व्हीट उसको कर देते हैं, वो देते हैं। फिर उसके बाद धीरे और बड़ा होता है, भोजन देता है। जैसे एज ए बेबी से बड़ा होते होते आज हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं तो हम ठोस भोजन भी कर सकते हैं। फिर माँ का केयर थोड़ा सा हटता है, हम अपने हाथों से भी भोजन करते हैं। बट होता क्या है, अभी क्या पोषण आपके एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर हम ही हैं, तो हमारे माता पिता अभी हमारा पोषण कर रहे हैं। क्या आप सपोज विद्यालय आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समय से आप घर नहीं जाएंगे तो भी उनको चिंता लगी रहती है, वो फोन करते हैं क्या हुआ, बच्चा आया कि नहीं। ये सब क्या है, सब पोषण में है। कंप्लीट केयर को ही पोषण कहते हैं। कंप्लीट केयर मतलब भोजन किए, भोजन ऐसा होना चाहिए जो पच जाए। सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के बाद छोड़ने की विधि आनी चाहिए। ऑक्सीजन मैंने ग्रहण किया अपने फेफड़े में और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रेस्पिरेशन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखा जाए, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा हूं फेफड़े में, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बंद करके वो उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या मैं दोबारा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाऊंगा? नहीं। सेम ऐसे भोजन पे है, भोजन में ग्रहण कर रहा हूं तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में भोजन बाहर जाना चाहिए, तभी तो फिर दोबारा भोजन में ग्रहण कर पाऊंगा। क्लियर? ये सब चीजें मैं समझाने के बाद तब बारी आती है, इस सबको मिला लेते हैं। यानी अगर मैं एज ए बेबी दुनिया में आया, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए जीव मैं दुनिया में हूं, तो सबसे पहले मुझे देखा गया कि मैं सांस ले रहा हूं कि नहीं, इट मीन्स मैं श्वसन कर रहा हूं कि नहीं। जीवित रहने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, जीवित बने रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है भोजन। भोजन करना जरूरी है। भोजन कर रहा हूं कि नहीं, भोजन कर रहा हूं तो उत्सर्जन जरूरी है, उत्सर्जन में कर रहा हूं कि नहीं ये भी जरूरी है। इस सभी प्रोसेस को मिला करके एक कंप्लीट मिला लीजिए, तो इसका नाम दिया गया है न्यूट्रिशन, पोषण। ये दिया गया है पोषण। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया इसको बाय वन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में